दयालु परमेश्वर, महान परमेश्वर नाम का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज हम आपके वचन के साथ जो बातचीत करें परमेश्वर, जो अकल बुद्धि समझ दे, हम अकल को समझ चल सके, तेरा अनुग्रह और एक छोटी प्रार्थना हम गार करता परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम वचन से देखते हैं योना का 4 अध्याय और 1 पद से हम कुछ बातों को यहाँ पर देखेंगे। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा, मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? परमेश्वर ने योना से सवाल किया, क्योंकि जब योना ने परमेश्वर से कहा कि मैं अपने देश में था तब इसीलिए तो मैं तेरे सामने से तरसीस को भाग गया था। तब भी मैं यही कह रहा था, मैं भी तो बार बार यही कह रहा था। परमेश्वर से बात कर रहा है योना कि भी बार बार मैं यही कहता था, तू दयालु है, तो विलंब से कोप करने वाला है, तू दुख दे करके खुश नहीं है, तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो उसने वहां से भागने की सोची, वो इसलिए भाग गया था। तो परमेश्वर के साथ वो वाद विवाद कर रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू यहोवा मेरा प्राण ले ले। योना कहता है परमेश्वर से, तू मेरा प्राण ले ले, मैं जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मैं उन लोगों के सामने जाऊंगा तो मैं झूठा ठहराऊंगा। इसलिए वो परमेश्वर से कह रहा है कि मेरी जान ले ले, तो अब मेरा जीवित रहना ठीक नहीं है। मतलब इस डर गया था और वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कर रहा था कि भाई मैंने वहां उनको बोल दिया परमेश्वर तुम्हें नाश करने पर है, और परमेश्वर कह रहा है भाई मैं उनको क्षमा कर दूंगा, क्योंकि उनके पश्चाताप को देखते हुए जब उन्होंने मन फिराया, उन्होंने टाट ओढ़ा, अपने भूखे रहे, बच्चों तक, परिवार तक, गाय बैल सब भूखे थे, तो उन्होंने क्या किया? पश्चाताप किया, और पश्चाताप को देखकर परमेश्वर के मन में दया आ गई, उससे योना को क्रोध आ गया। पहले भी तो यही कह रहा था, बंदा अपने मतलब इज्जत बनाने के लिए हाँ, क्या कर रहा है, मुझे मार दे मतलब कि यार झूठा साबित हो गया। वो कह रहा है मैं मनुष्यों के सामने झूठा पड़ जाऊंगा, मैं क्या जवाब दूंगा उन लोगों को, इससे तो अच्छा मैं तुम मुझे मौत दे दे। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? सवाल किया परमेश्वर ने उसे, तो ये इतना भड़का हुआ है क्यों है? इतना गुस्सा दिखाने का मतलब क्या है? क्या ये ठीक है तेरा गुस्सा दिखाना? उसके लिए ठीक नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा थी ना। भाई परमेश्वर है, किसके ऊपर कब दया करता है ये तो वो जानता है। मतलब आज हम यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और फिर हम परमेश्वर को कहना जी ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि वो तो भाई परमेश्वर है, वो उसकी हर एक की इच्छा को जानता है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है और उसको पता है भाई परमेश्वर हमारे मन की बातों को भी जी परमेश्वर हमारे मन की बातों को भी जानता है। इस प्रकार यहाँ पर ये बातें कह रहा है कि इससे बड़े तो मुझे मार दे। ये तो उसका गलत विचार था कि उसने ये बात परमेश्वर से बोली कि तू मुझे मार दे। क्यों मार दे? मतलब अपने आजकल हम दुनियादारी में ये देखते हैं कि जहाँ 3 बातें देखते हैं कि भी अपना स्टेटस बनाने के लिए, मतलब अपनी इज्जत बनाने के लिए, मतलब कि वो बातें होने नहीं देते। हाँ, परमेश्वर की बातें तो मानते नहीं, और किसी की भी बात हो, परमेश्वर की बात तो होती है। हम अगर कोई हमें आगे दे रहा है या कोई बातें बोल रहा है तो उस बात को भी हम नहीं मानते। अपना स्टेटस, हाँ बस मैं हूँ, अपने आप को बस ये सोचेगा अपना मैं ऊंचा मानूं और वो नीचे रहे, थोड़ा नीचे रहे, तो ये अच्छी बात नहीं, अच्छी नहीं। और इस पर योना उस नगर से निकलकर उसी पूरब की ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा, परमेश्वर से दया करेगा या नाश करेगा। वो इंतजार कर रहा था, इंतजार में था। मान लो वहाँ भविष्यवाणी करके आ गया, बोल के आ गया, प्रचार कर आया,
भाई कि नीनवे को परमेश्वर नाश करने अभी वाला है, देखो, अभी और देखो। फिर बाद में इंतजार कर रहा, देख रहा है, चप्पल डाल करके इंतजार में है। मतलब वहाँ पर वो देख रहा था, वहाँ हाँ। पर वो देख रहा था कि जो लोगों की चिल्लाहट कब आएगी, स्टार्ट कब होगी लोगों की चिल्लाहट लोग आना, कब चिल्लाएंगे, जब कब परमेश्वर बात उनको क्रोध करेंगे। करेगा, हाँ, उन पे कब उल्टेगा कब परमेश्वर। उल्टेगा, कब पलटेगा। तो ये चीजें वो देखने के चक्कर में था कि परमेश्वर कब पलटेगा। पलटेगा। परमेश्वर ने कहा था मैं उसको उल्टने पर हूँ, उल्टने उल्टा पर तो है नहीं है। नहीं। तो वो इस चीज के विचार कर रहा था। तो मतलब इसमें ये देखते हैं मनुष्य के विचार कैसे होते हैं, कई बार हाँ। विचार कैसे, कई बार मतलब हाँ, परमेश्वर तो दयालु है, हाँ। वो दया करता है। अगर कोई पश्चाताप करे, सच्चे मन से फिरे सच्चे मन से। और परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर माफ कर देता है। जिस लेकिन प्रकार- कई बार हमारे जो विचार होते हैं ना, हम सोचते हैं भाई इसका ऐसा हुआ क्यों नहीं, कहा तो था, फिर इसको माफी क्यों मिल गई। अगर किसी को माफी मिलती है तो हमें गुस्सा आता है, यार ऐसा क्यों है, शर्म कर दो, किसका है। तो उस परमेश्वर का जो वचन है यहाँ पर बोलता है कि भाई तुम क्यों ऐसे करते हैं, ऐसे क्यों हुआ। तो योना से परमेश्वर पूछता है, छठे पद में जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने एक रैंड का पेड़ उगाया, ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रैंड के पेड़ से कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगी, तब यहोवा परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रैंड का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा, तब परमेश्वर ने पुरवाई चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, हे मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। क्यों उसने ये कहा, उसने इसलिए कहा कि पहले तो परमेश्वर ने उसको निन्नुवे को उलटने की बात की, वो नहीं की, उसे परमेश्वर ने उस वादे को भी पूरा नहीं किया। और दूसरा, एक पेड़ जिसकी छाया के अंदर वो रह करके आनंद ले रहा था, और उसको भी परमेश्वर ने सुखा दिया, कीड़ा बेच दिया। कई बार हमारे जीवनों में वैसी बातें आती, मान लीजिए हम किसी की छाया में बढ़ रहे हैं, बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं। कई बार हमारे ऊपर हमारे माँ बाप का छाया होता है, उनकी छाया में हम बड़े आनंद के साथ रह रहे होते हैं, और परमेश्वर की आज्ञा ना हो, परमेश्वर उस चीज को हमारे से हटा दे, उस छाया को हटा दे, तो हम उस बात में भी वाद विवाद करने लग जाते हैं, उसमें भी गुस्सा करते हैं। हर बात में हमारा वाद विवाद होता है। अगर किसी के ऊपर तरस खाया जाए तब हमें गुस्सा आता है, क्यों तरस खाया जा रहा है, क्यों तरस खाया जाए। मतलब जिस प्रकार पे ये योना में देखते हैं कि वो परमेश्वर से कह रहा है, तूने क्यों मेरी बात को छोटा रखा उन लोगों के प्रति, क्योंकि वो तो वहां पर जाके खड़ा होकर प्रचार कर रहा था ना। वो तो कह रहा था कि 3 दिन बाद, मतलब जो भी बातें थी उसमें, कि इस नगर को उलटने पर है परमेश्वर, क्रोध भड़का है परमेश्वर का। पर वो ये बात नहीं जानता था, शायद परमेश्वर भी इस पे वो कर दे, जानता भी था भला बात ही। फिर जब अब ये बात भाई ने जिस प्रकार बताई है कि पेड़ के बारे में जिस प्रकार उदाहरण दिया है, और ये भी कह रहा था बार बार योना कि परमेश्वर से कि इससे बढ़िया तू मुझे मार दे, क्योंकि तूने मेरी बात को नहीं रखा, ना। इससे बात तो इसमें ये इसी की तरफ मेरे को तो यही मिलता है कि मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि अगर हम परमेश्वर 2 बात करता है कि परमेश्वर का वचन 2 धारी है, परमेश्वर का वचन 2 धारी। तो परमेश्वर कैसे भी बात कर सकता है, जिस प्रकार योना से बात की, है ना। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में फिर से देखते हैं 9 पद में, यहाँ पर लिखा 9 पद में, परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेंड के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है। उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा है। तब यहोवा ने कहा, जिस रेंड के पेड़ के लिए तूने न कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाएं बाएं का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी हैं, उनमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं। परमेश्वर सवाल करता है योना से, योना तेरा ये क्रोध करना उचित है,
एक पेड़ के लिए ना तूने कुछ किया, ना पानी दिया, ना कोई परिश्रम किया, एक ही रात में सब कुछ हुआ। एक पेड़ के लिए ना तूने मतलब कि वही बात ना खोदा है, कुछ न नहीं उसकी रखवाली की, जिस प्रकार एक माली रखवाली करता है ना कुछ किया, ना पानी दिया। वही बात है भाई का कहना, ना कुछ किया, फिर भी तू उस बात के लिए भड़क रहा है, गुस्सा कर रहा है, और उस पर तू तरस खा रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो गया। तो क्या मैं वो 1,20,000 लोग जो नीनों के अंदर रहते हैं, क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं? और फिर उसके साथ पशु भी हैं, बच्चे भी हैं, और भेड़ बकरियां भी हैं, क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं? क्या उनकी जान ना बख्शूं? तो परमेश्वर इस बात के लिए योना से बात कर रहा है, और योना का परमेश्वर के साथ इसी वो सिर्फ ये चाहता है कि बस इसको नाश कर दे। बस उसका एक वो है, बस दृश्य है कि बस तू इसे नाश कर। ठीक, मैंने जो बोल दिया सो होगा। कई लोग आजकल ये बात सोचते हैं ना, आज ये बात रखते हैं अपने जीवन में, जो मैं बोल दिया ना वही मैं कर दूंगा, वही होगा। वो पता है क्या सोचते हैं कि भाई मेरी बात सच्ची होनी चाहिए, मेरी बात परमेश्वर की बात झूठी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात झूठी होनी चाहिए। अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कि भाई मैं हूँ बड़ा, जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, मैंने जो कह दिया बस वो ठीक है, चाहे वो गलत है चाहे सही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हमारे जीवन में है तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक। ये बात हमारे जीवन में घमंड भी लेके आती है। घमंड, ये घमंड का कारण है। यूहन्ना के जीवन में ये घमंड ही तो था जो उसको झुकने नहीं दे रहा था। मान लीजिए अगर परमेश्वर तर्क खा रहा है तो हमें खुश होना चाहिए, भाई 1,20,000 लोग बच रहे हैं, खुश नहीं होना चाहिए? खुश होना चाहिए, बहुत खुशी के कारण है। एक व्यक्ति, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक पापी अगर मन फिराता है तो स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती है। और वो योना 1,20,000 के कारण से योना को कितना खुश होना चाहिए था, कितनी तालियां बजी होंगी स्वर्ग के अंदर, और योना गुस्सा कर रहे हैं। राजा टाट ओढ़ के बैठ गया। राजा जो व्यक्ति था, राजा मतलब कि राजा कभी इतना वो नहीं करता, वो तो अपनी प्रजा को बोल देता है, मंत्री को बोल देता है तो तुम करो। पर यहाँ पर तो बच्चे में ये लिखा है कि राजा ने खुद टाट ओढ़ा, राजा भी बैठा, राख में बैठा। तो हमें भी आजकल के जो हमारे राजा हैं उनको भी ये बात सोचना चाहिए, जब उनको पता लगा कि मेरी प्रजा नाश होने पर है तो उसने भी पश्चाताप किया। तो आजकल जो हम संसार के अंदर देखते हैं, संसारिक राजा को भी इस बात के लिए जैसे पश्चाताप करना चाहिए, और अपनी प्रजा को भी बचाने के लिए सब करना चाहिए कि भाई परमेश्वर न जाने हमारी प्रार्थना सुन ले, तरस खाए हमारे ऊपर। तो पश्चाताप करना बहुत जरूरी है अपने अपराधों से, अपने पाप से। और अगर एक राजा हुक्म करे, जैसे पिछले दिनों में हमने देखा कोरोना के टाइम पे मोदी जी ने कहा कि भाई पूरा लॉकडाउन होगा, तो सभी लोग अंदर रहे, उसकी वजह से कोरोना पर बहुत कंट्रोल आया, बहुत कंट्रोल हुआ। जैसे उन्होंने आज्ञा दी वैसे लोगों ने सब किया है, माना है। और बहुत से देशों के अंदर हमने देखा बड़ी तबाही हुई बीमारी के कारण से, बहुत से देश तबाह हो गए। लेकिन भारत के अंदर सबसे पहले पता चलने के कारण से हमें कोरोना से बहुत सी चीजों से हमें फायदा मिला। तो ऐसा एक राजा को करना चाहिए, क्योंकि राजा के अधिकार में है सब कुछ। नीनों के राजा ने ये अधिकार दिया कि सभी को ढिंढोरा पिटवा के बोला कि भाई आप लोग सब ना तो कोई कुछ खाएगा ना पिएगा, और टाट ओढ़ करके उपवास करेंगे, रात में बैठेंगे और अपनी बुरी चाल से फिरेंगे बुरी बातों से। जब वो फिरे तो परमेश्वर ने उनको पर तरस खाया और उन्हें फिर से जीने का अवसर मिला। तो इस वजह से अगर हम भी अपने जीवनों को परमेश्वर के सामने रखते हुए अपनी बुरी बातों से फिरें और पश्चाताप करें, तो परमेश्वर हमारे ऊपर भी तरस खाएगा और हमारी जिंदगी को बख्शेगा, हमें वो एक नया जीवन देगा। इस प्रकार इसमें परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर तरस खाया जी, तो परमेश्वर हमारे ऊपर भी तरस खाएगा जब हम पश्चाताप करेंगे। पश्चाताप बिना कुछ नहीं है। अगर हम पश्चाताप नहीं करते, पाप करते जाते हैं और बुराइयां करते जाते हैं वो अपने जीवनों में, तो हमारे जीवन में ऑलरेडी परमेश्वर काम नहीं करेगा और परमेश्वर हमसे दूर चल जाएगा। और जिस प्रकार वचन में हम देखते भी हैं कि जब वो लोग पापी थे, मतलब कि उन लोगों ने मन नहीं फिराया था, तो परमेश्वर उनके विरुद्ध आगे निकाल दी थी कि उस शहर को मैं पलटने जा रहा हूँ, बस तू जा, है ना। तो इसमें यही बात हम लास्ट में देखते कि उन्होंने पश्चाताप किया, पश्चाताप की वजह से उनका जीवन बच गया। पश्चाताप सबसे बड़ी माफी का कारण है। अगर हम सब अपने जीवनों को पश्चाताप के साथ जब हम यीशु के करीब आते हैं तो परमेश्वर भी हमारे ऊपर तरस करता है और दया करता है। तो हमें अपने जीवन को चाहे कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, पापी हो, फिर भी हमें परमेश्वर के समीप आकर के अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहिए। तो परमेश्वर